भगवान की कोपल भाटिया जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को किसी भी अन्य इंसान को नहीं बतानी चाहिए और ना ही बांटनी चाहिए? अपने अंदर की भजन वृत्ति, और कुछ नहीं। आपका भजन कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है, किसी से मत बताइए। और तो सब बेकार की चीजें, रुपया पैसा घर मकान, ये तो सब नष्ट ही हो जाएगा, ये सब नाशवान है। जहां शरीर छूटा तो फिर क्या रह गया। लेकिन इसे गुप्त रखना चाहिए, अपने भागवती का अनुभव गुप्त रखने चाहिए, भगवान की कृपा जो आप पर हो रही है उसे गुप्त रखना चाहिए, अपने भजन का प्रभाव, अपने भजन की रुचि, अपने भजन की बढ़ोतरी, ये सब गुप्त रखना चाहिए। भागवतिक संबंध से सब गुप्त रखना चाहिए। अगर हम किसी से प्यार करके कहना भी चाहते हैं तो एक संत मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया था कि ऐसे से ऐसा किया जाए तो ऐसा लाभ मिलता है। बस मैं वो किया, मुझे लाभ मिला, ये नहीं बताना है। वो ऐसे से ऐसा, उन्होंने एक साधक ने ऐसा अनुष्ठान भी किया तो उसको लाभ मिला। अब वो साधक आप ही हैं, लेकिन आप एक साधक, अमुक साधक, किसी साधक ने ऐसा अनुष्ठान किया तो उसको ऐसा लाभ हुआ। ये नहीं बताना चाहिए कि मैंने अनुष्ठान किया, मैंने लाभ लिया। उसे गुप्त रखा जाता है, उसे इशारे से बताया जाता है अपने प्रियजनों को, और प्रियजनों से तो वार्ता ही नहीं की जाती परमार्थ की। राजीव जी आगरा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या चिंता और भय केवल मानसिक स्थिति है या आध्यात्मिक दृष्टि से इसका कोई गहरा जड़ें हैं? इसकी चिंता और भय क्यों होता है? अज्ञान, अज्ञान। चिंता सापिन कहीं नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। चिंता रूपी सर्पनी ने कौन ऐसा जिसको खाया ना हो। अर्थात चिंता से सबको वही निश्चिंत हो सकता है जो भगवान में चित्त जोड़े है। जो शरीर और संसार में चित्त जोड़े है उसको चिंता जरूर व्यापेगी, चिंता जरूर आएगी। तो जो चिंता, उद्वेग, भय, शोक, विषाद, ये जो दोष है ये अज्ञान के कारण, अज्ञान में पाप होता है, पाप का परिणाम ये होता है। तो यदि हम अध्यात्म से जुड़ें और पाप कर्म बंद हो जाए तो निश्चिंतता आ जाए, एक आनंद आ जाए। जो हमारी खोज है आनंद विषयों में, वस्तुओं में, स्थानों में, वो बाहर नहीं है, वो अंदर आनंद है। जब तक अंतर्मुख नहीं होंगे तब तक अंतर के आनंद का अनुभव नहीं होगा। अंतर्मुख होने के लिए एक उपाय, खूब नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, सत्संग, उतना ही ज्ञान प्रकाशित होगा। और ज्ञान प्रकाशित होगा, अज्ञान नष्ट होगा तो चिंता भय शोक नष्ट हो जाएगा। जब तक अज्ञान है तब तक चिंता। चिंता सापिन कहीं नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कौन ऐसा पैदा हुआ है जिसको माया न लग जाए। इसलिए बहुत नाम जप करो, तभी इनसे बच सकते हो। नहीं है तो सताती रहती। कौन ऐसा जिसको चिंता ना हो? आप सोचो, किसी को अपने कैरियर की चिंता, किसी को पुत्र की चिंता, किसी को पति की चिंता, किसी को पत्नी की चिंता, किसी को धन की चिंता, क्यों कितनी चिंताएं हैं। एक चिंता है, चिंता ही चिंता भरी हुई है जी। जॉली चौहान जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब शरीर अस्वस्थ होता है तो मन साधना में एकाग्र क्यों नहीं रह पाता? और ऐसी अवस्था में मन, क्योंकि शरीर से आसक्त है मन, इसलिए ना। अगर भगवान में पहले, ये इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है और शरीर स्वस्थ है तब तक मन को भजन में लगा लो। नहीं, जब अस्वस्थ शरीर होगा और बुढ़ापा से युक्त हो जाएगा तो ऐसे समझो जैसे आग लगने पर कुआं खोदना बेवकूफी है। आग लगी, बोले कुआं खोदो पानी निकालो, तो जल ही जाएगा सब। अब बुढ़ापा आ गया, शरीर अस्वस्थ है, अब आप सोचो हम माला चलावे तो नहीं चलने वाला, क्योंकि जीवन में अभ्यास नहीं किया ना। तो स्वस्थ शरीर से भजन करना जाए तो अस्वस्थ शरीर में भी भजन होता है। और यदि अभ्यास नहीं किया तो उस समय मन पीड़ा से युक्त हो जाता है, इसलिए फिर भजन में लगता नहीं। इसीलिए तो बचपन से अभ्यास करना चाहिए, अच्छे कर्मों का, भगवान के नाम जप का, शास्त्र स्वाध्याय करके ज्ञान अर्जन करना चाहिए, जिससे हम रुपया से थोड़ी दुख से बच सकते हैं। जो आंतरिक पीड़ा है वो रुपया से दूर होने वाली नहीं है, वो मकान से दूर होने वाली नहीं, वो लोगों से दूर होने वाली नहीं, वो केवल परमात्मा से ही दूर होगी। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए सत्कर्म करो। सत्कर्म करने से हृदय शीतल हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। नहीं तो बहुत विचित्र माया ऐसे फंसाए है, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, समझे में नहीं आता। 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए जीवन के, अब पता नहीं 5 मिनट है कि नहीं है अगले। और अभी हम सुखाई की खोज में हैं, इस वस्तु में सुख, उस वस्तु में सुख, धन आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, इसमें सुखी हो जाएंगे। और सुख तो जहां है वो है परमात्मा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम नाम रामा। जो भगवान सुख धाम है वही आनंद सिंधु है। उनका जब तक जप नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तब तक शांति, आनंद ये सब प्राप्त होने वाला नहीं। जो खूब नाम जप करो। रेखा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देहाध्यास पर का कर्तव्य भाव, मैं और मेरा अहम भाव आदि दोषों को क्रमशः गलित या नष्ट कैसे करें? ये सब अज्ञान के, देखो एक वृक्ष है, उसकी डालियां हैं, शाखाएं हैं, पत्र हैं, पुष्प हैं, ये सब अज्ञान रूपी वृक्ष की शाखाएं, डालियां, पत्र, पुष्प हैं। अज्ञान नष्ट हो जाए, सब ठीक हो जाए।
अज्ञान का नाश, अविद्या का नाश, माया का नाश, भ्रम का नाश, वो एक ही बात है। जब तक ये अज्ञान रहेगा तब तक ये सब बने रहेंगे। देहाभिमान बना रहेगा, निज पर का ज्ञान बना रहेगा, दूसरों के दोष दर्शन होंगे, कुछ पाप होंगे, कुछ पुण्य होंगे, ये चलता रहेगा जब तक अज्ञान है। और जहां ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, जहां ज्ञान प्राप्त हुआ तो परम शांति उदय हो जाती, फिर कोई चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार के पाप कर्म ये सब नष्ट हो जाते हैं। जीव परमानंद में, परमानंद क्या अभी जानते ही नहीं हो, अभी मिले ही नहीं तो कैसे केवल शब्द है परम आनंद, किंचन मात्र दुख नहीं, आनंद ही आनंद उसके हृदय में होगा जो श्री भगवान के चरणों में चित्त जोड़ेगा। खास बात समझो, कोई उपाय दूसरा नहीं है, कोई उपाय नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, जो मेरी शरण में आ गए, मेरा भजन करते हैं, वही मैं और मोर तोड़ते माया